बात तो सही है कि महिलाओं का तो हर दिन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक दिन महिलाओं को इज्जत दे के उस दिन सिर्फ एक दिन हर चीज़ कोई भी चीज़ को लॉन्च कर देना ये बड़ी बात नहीं होती है। वो ढंग से काम कर रहा है, इस पे ध्यान देना, एग्जीक्यूट वो अच्छे से हो रहा है, ये प्रॉपर मैनर में हो रहा है। वो मिनिस्टर्स वैसे नहीं है क्या? हर चीज़ में करप्शन है, हर जगह रहता है। हमेशा निकलो तब पूछते हैं मम्मी पापा कि हॉस्टल में रहते हैं, 10 बजे भी अपने हॉस्टल जाते हैं ना, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है कि गर्ल्स हॉस्टल है, तो भाई 6 बजे 7 बजे के बाद आपको हॉस्टल में आया। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते पूरा एकदम अच्छे से हो गया है। वो लड़कियाँ जिनके 10वीं के बाद या 12वीं के बाद शादी करा दिया जाता है, ये नहीं लगता महिलाओं का दिन हर दिन होना चाहिए? हाँ, बात तो सही है कि महिलाओं का तो हर दिन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक दिन महिलाओं को इज्जत दे के उस दिन सिर्फ एक दिन हर चीज़ करके कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए तो इतने सारे नए नए प्रोग्राम्स आते हैं कि हाँ महिलाएं को सुरक्षा मिले, ये सब के लिए। तो रोज़ रोज़ तो ये ज़रूरी है कि महिला दिवस हमेशा होना चाहिए, तभी हमारा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जा सकता है। लगता है बिहार नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जिस तरह से आपको लगता है नीतीश जी ने बेटियों बिहार की बेटियों के लिए काम किया है? बताइए जो है बताइए। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने किया तो ज़रूर है, लेकिन उनके करने से उनके कोई भी चीज़ को लॉन्च कर देना ये बड़ी बात नहीं होती है। वो ढंग से काम कर रहा है, इस पे ध्यान देना, एग्जीक्यूट वो अच्छे से हो रहा है, ये प्रॉपर मैनर में हो रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस पर ठीक तरह अमल नहीं किया जा रहा है। काम जो योजनाएं लॉन्च की जाती है, देने से कोई भी चीज़ नहीं होता। उसको अच्छे से जब तक आप अपने से उसको देखेंगे नहीं कि वो कहाँ तक पहुँचा, किस स्टेट पे, सब कुछ ध्यान देना। और यहाँ के मिनिस्टर्स वैसे नहीं है क्या? हर चीज़ में करप्शन है, हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है। हर जगह करप्शन की वजह से कोई चीज़ का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाता है। नहीं, जब भी आपको क्या लगता है जब भी आप आते होंगे कॉलेज, मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे, डर लगा रहता है मम्मी पापा को? बिल्कुल लगा रहता है, हमेशा निकलो तब पूछते हैं मम्मी पापा कि हॉस्टल में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो हाँ 10 बजे घर से बाहर हम लोग मतलब हॉस्टल से हम लोग बाहर जा सकते हैं, वहाँ भी हम लोग का टाइम है। अगर इतना ही अगर सेफ रहता, इतना ही सब कुछ सही रहता तो वो लड़कों के लिए टाइम नहीं होता है। लड़के रात को 10 बजे भी अपने हॉस्टल जाते हैं ना, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है कि गर्ल्स हॉस्टल है, तो भाई 6 बजे 7 बजे के बाद आपको हॉस्टल में आ जाना है, उससे पहले क्यों? क्योंकि होने से पहले आ जाना है, या फिर कुछ भी कहीं भी जाओ, अच्छे से जाओ, ढंग से जाओ। ये लड़कों को ये चीज़ कभी नहीं बोला जाता, जितना हम लोग को ये हमेशा से ये सिखाया जाता है। हमेशा सिखाया जाता है कि तहजीब में रहो, तो ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े। अरे भाई, सिर्फ हम ही लोग कह रहे, लड़के भी तो हैं, उनको भी तो सिखाओ कि आज़ादी अभी भी पूरी तरह से नहीं दिया गया है लड़कियों को। बिल्कुल नहीं मिली है। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट सोसाइटी में रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं लड़कों पे हम लोग डिपेंडेंट हैं ही। अगर वो जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सोसाइटी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन एक हकीकत यह भी है जो बिहार में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, गैंगरेप की वारदात जो है लगातार बढ़ रही है। फिर भी नीतीश जी कहते हैं जो हमने बिहार में विकास कर दिया है, बेटियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लगता है जो बिहार में सही में विकास हुआ है? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पूरा विकास हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते पूरा एकदम अच्छे से हो गया है, वो हम नहीं बोल सकते। जो आपको लगता है बिहार में शिक्षा का स्तर है उस स्तर से है जिस स्तर पे बात की जाती है, जो बिहार में एजुकेशन का स्तर हमने बिहार इस स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये सब रूरल एरिया सब में देखें तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं। आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके 10वीं के बाद या 12वीं के बाद शादी करा दिया जाता है। ये बिहार में ही है, फैक्ट है, ये फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर यहाँ देख ले, पटना में भी बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ लड़कियों को घर से निकलने का परमिशन ही नहीं मिलता है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्या हम लोग एक साइड को नहीं देख सकते? हम लोग को कोई भी चीज़ के लिए दोनों साइड को देना चाहते हैं। लेकिन नीतीश जी कहते हैं हमने बिहार की बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, ग्रेजुएशन करने पर उनको 50,000 रुपया दिया जा रहा है इस बार। पैसे दे देने से हर चीज़ नहीं हो जाता है। पैसे दे देने से बहुत लोग तो ऐसा होता है ना कि सिर्फ पैसों की वजह से ही लोग ग्रेजुएशन करने के लिए कर रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं कि पैसों की वजह से क्राइम भी बढ़ सकता है, कि कोई किसी को कोई चीज़ करने का मन नहीं, लेकिन जबरदस्ती उसको पैसा दे दो बस हो गया वो काम। लेकिन ये लोग कुछ लोग बोलते हैं जो लड़कियां नाम लिखवा लेती है स्कूल कॉलेज में, उसके बाद स्कूल कॉलेज जाती नहीं है, फिर मतलब पढ़ाई उस तरह से नहीं कर पाती। तो बस इसीलिए करते हैं ना, ये जब जितने जो प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं कि 50,000 रुपये दे रहे हैं, और इसकी वजह से तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो गरीब घर के होते हैं, वो ये काम कर देते हैं कि बेटियों का एडमिशन करा दी, वो लोग जा नहीं रहे हैं। बताइए। देखिए, वो 50,000 रुपये एक तरह से बेनिफिशियल भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे पढ़ना चाहेंगे या कहीं कोचिंग में एडमिशन भी कराना चाहते हैं, पर वो उतने फाइनेंशियली एबल नहीं है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, सोचते हैं बेटियों पैसा खर्चने से उनकी शादी करा देते हैं। तो अगर उन्हें वो 50,000 मिलेगा तो हो सकता है वो आगे पढ़ सके, या अगर पैसे के लिए ही उसको ग्रेजुएशन कराते हैं तो एटलीस्ट उनको एक बेसिक एजुकेशन तो मिल रही है।
कम से कम वो उस लायक तो होंगी कि अगर आगे उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो अपने लिए खड़ी हो सके। ठीक है मैम, बेसिक एजुकेशन तो मिल जाती है, लेकिन हकीकत यह भी है कि गांव की लड़कियां भी उतना विकास नहीं कर पाता है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनको ये पता नहीं होता है। तो फिर कहाँ दिक्कतें हो जाती है, कहाँ दिक्कतें रह जाती है? बिहार का एजुकेशन लेवल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में लोगों को, टीचर्स को ये नहीं पता होता है कि बिहार के सीएम कौन है और इंडिया का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो वो दूसरे को, वो बच्चों को क्या ही टीचिंग देंगे। लेकिन अभी भी कुछ बेटियों के पापा होते हैं, उनके पिताजी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बेटियों को कम पढ़ा लिखा कर जल्दी से उनकी शादी करवा दें, क्योंकि टेंशन है हट जाता है। बेटी को अभी भी बोझ समझा जाता है। लगता है आपको बेटी को अभी भी बोझ होती है? हर जगह तो नहीं, हमारे यहाँ पे मतलब हम विमेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो पढ़ा रहे हैं इसी वजह से पढ़ा रहे हैं ना, कि इतना ऐसा तो नहीं है ना कि 10,000 5,000 में पूरा ग्रेजुएशन हो जा रहा है। यहाँ पे खर्च भी उतने ही है। एक ईयर मतलब बहुत सारे लाखों ऐसे कोर्सेज हैं जिसके फीस लाखों में है। तो पेरेंट्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके माइंड थोड़ी ब्रॉड है। लेकिन ऐसा है कि आजकल भी ऐसा टाइम है कि मतलब बस पढ़ाओ और बोझ समझा जाता है। क्योंकि बोझ इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि वो अगर रहेंगे तो बहुत चीज़ों का डर है। अगर गैंग रेप होता है, ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को भी डर के रहने पड़ते हैं उनको। ये सोचते हैं कि अगर किसी की बेटी का गैंग रेप हो गया तो उसमें गलती उसकी है। ये सब चीज़ बहुत सारे, उसमें उनका नाम खराब हो। जब लड़का दोषी हो जाता है फिर भी उसको सजा नहीं मिल पाता। आप निर्भया केस को देख लीजिए, 7 साल इतने साल लग जाते हैं दोषी को सजा देने में। फिर कानून का व्यवस्था, बिहार का कानून व्यवस्था या देश का कानून व्यवस्था लचर भी तो है इतना। हाँ। फिर कैसे मिलेगा बेटियों को न्याय जब ऐसा कानून व्यवस्था रहेगा? उसके लिए खुद को, बेटियों को ही बनना पड़ेगा उस लेवल का। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा लॉज को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि उसको इतना स्ट्रिक्ट बनाया जाए कि लोगों में भी डर हो। नहीं, कानून तो बनते हैं मैम, कानून तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाती है। कानून तो रोज अगर अच्छे से करवाया जाए तो कोई भी कानून अमल। यहाँ के पुलिस करप्शन इतना ज़्यादा है कि अगर कोई रेप केस होता है तो अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर दूसरा पार्टी कोई रेप करके टेंशन फ्री घूमता है, लेकिन जिसके साथ होता है वो थोड़ा टेंशन में होता है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ हम लोग को समझना होगा कि करप्शन, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप कहीं पैसा दे के कुछ चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। हम लोग अगर कोई चीज़ अच्छे से अगर उसको बताया जाए, समझाया जाए और उसको अच्छे से फॉलो किया जाए तो कभी भी देश में क्राइम नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। और किसी को भी डर से रहने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग सेम एजुकेशन, अगर हम लोग बोलते इक्वलिटी का बात करते कि लड़का लड़की बराबर होता है, तो हर चीज़ में अगर हम लोग लड़का लड़की को एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से पढ़ाई किया जाए, हर चीज़ सब कुछ एक तरीके से हो जाए, तो कभी भी थोड़ा सिस्टम को बदलना पड़ेगा और थोड़ा लोगों के विचारों को बदलना पड़ेगा। चलिए, ये थी वो देश की बेटियां जिनका साफ साफ कहना है कि अभी भी महिलाओं में को जो लेवल है वो बहुत कम है। सिस्टम के साथ साथ उन भ्रष्टाचार नेताओं को बदलना पड़ेगा जो इन बेटियों को उस स्तर तक नहीं नापते हैं जो लड़का और लड़की को बराबर समझा जाए। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है। आप जनता जो हम देख रहे थे, बहुत बहुत